स्टूडेंट आज हम लोग लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स देखेंगे एंड पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो पहला है लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखो मैंने फाइल नेम क्या डाला है, क्लास का नेम लार्जेस्ट। ओके, सो मेरा क्लास का नेम विल बी लार्जेस्ट, क्लास लार्जेस्ट। ओके, क्लास को ओपन करना है हमको, फिर हमको चेक लेना क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें हम हम जो पैरामीटर्स पास करेंगे वो टू वेरिएबल्स के लिए होगा। ओके, क्योंकि हमको चेक करना है लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इंट ए कॉमा इंट बी। ध्यान से देखना, मैंने इंट ए को अलग से डिक्लेयर किया है, फिर कॉमा देके इंट बी। ओके, देन अगेन कर्ली ब्रेसेस ओपन फॉर द मेन फंक्शन। नाउ फर्स्ट वी विल चेक ए इज इक्वल बी और नॉट, बिकॉज अगर आपसे गलती से दोनों नंबर ही ए और बी का सेम नंबर एंटर कर देते हैं तो भी वो मैसेज शो करना चाहिए, नहीं तो फिर वो वहाँ पे स्टक हो जाएगा। ओके, सो प्रिंट एलन बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट इज टू चेक फॉर एल्स इफ, कंडीशन देंगे एल्स, उसके बाद इफ स्पेस देकर, ये है नेस्टेड इफ। ओके, तो इफ के अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है, इफ ए इज इक्वल बी, तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन के पास, एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट करेंगे विच वन इज ग्रेटेस्ट। ओके, ए इज ग्रेटेस्ट क्योंकि हमने चूज किसको किया है, ए इज ग्रेटर देन बी को। ओके, सो वी विल paste here system.out.println and we will print a is greatest. Okay, then अगर हमारा ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, अगर ए छोटा है बी से, देन इट विल गो टू द लास्ट कंडीशन दैट इज एल्स। अभी जब भी आपका मोर देन वन कंडीशन है, ओके, टू एंड मोर देन वन कंडीशन है, तो आपका लास्ट वाला जो कंडीशन है एल्स वाला होगा, उसमें आप इफ़ नहीं डालेंगे, क्योंकि ऊपर के दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाने पर वो ऑटोमेटिकली लास्ट कंडीशन को ही एग्जीक्यूट करेगा, तो उसमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कंट्रोल वी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी इज़ ग्रेटेस्ट। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान में रखना। इसमें जैसे मैंने 3 कंडीशंस दिए थे, इफ़ ए इज़ इक्वल बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर मेरा दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स तो उसमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे ऊपर के दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए। ओके, तो इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं और अगर उसमें कंडीशंस एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हमको ध्यान में रखना है। अभी देखो यहाँ क्यों एरर दिया है, बिकॉज ऑफ प्रिंट। ओके, पी आर, तो ऐसे रख के आपको देखना है। देखो फिर से मैं कंपाइल कर रही हूँ, देखो रेड लाइन आया ना स्क्रीन में यहाँ पे, इसका मतलब है कि एरर ये इस लाइन में है और लिखा हुआ भी है। क्यों, प्रिंट एक मेथड है और आपने गलत स्पेलिंग कर दिया, सिंटेक्स गलत कर दिया तो उसमें एरर दिखाएगा। ओके, डन, नाउ कंपाइल।
Now see, there is no syntax error and close. फाइन. अभी मैंने इक्वल टू का दिया था, ठीक है, मैं उसको जस्ट एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ. देखो 5 दिया मैंने और ये भी 5, तो इट इज़ शोइंग बोथ आर इक्वल. ओके. अभी देखो तुम लोग के मन में डाउट आएगा कि अगर हम नहीं देते हैं और डायरेक्ट a इज़ ग्रेटर देन b दे देते हैं, ठीक है. मान लो मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, डायरेक्ट मैंने इफ़ डाला, ठीक है. इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b. फाइन. नाउ अगर मेरे से गलती से मैंने दोनों को ही सेम नंबर डाल दिया, ठीक है, 5 and 5. ओके. वेट. 5 और यहाँ पे भी 5. ओके. क्यों हो रहा है बताओ तो. b इज़ ग्रेटेस्ट. गलत आ गया ना. ये देखो यहाँ पे मैंने 5 डाला, यहाँ पे भी 5 डाला, ठीक है. अभी यहाँ पे आया इफ़ में, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 5, नो, कंडीशन इज़ फॉल्स. तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, एल्स के पास जाएगा. और एल्स में तो मैंने कोई कंडीशन दिया ही नहीं ना, तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट बी को, ये वाले को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा बी इज़ ग्रेटेस्ट, जो कि हमारा आउटपुट गलत है. ओके. मतलब यहाँ पे हमारा लॉजिक गलत हो गया ना. दिस इज़ लॉजिकल एरर. ओके. सो अगर मैं यहाँ पे भी डाल देती हूँ इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए. ओके. अब देखो क्या दिखाएगा, कंपाइल. ओके. नो सिंटेक्स एरर. क्लोज. एग्जीक्यूट किया. फाइन. अभी मैंने दोनों नंबर सेम डाले, ठीक है. अब देखो आउटपुट नहीं आया क्योंकि कंडीशन ही नहीं है इक्वल टू के लिए. देखो आउटपुट आया क्या, नहीं आया है. तो हमारा ये प्रोग्राम लॉजिकली गलत है. ओके. देन वी शुड हैव दिस वन. ओके. हमारा अगर दोनों नंबर सेम हैं तो भी वो प्रिंट करना चाहिए. और अगर आपने गलती से दोनों नंबर सेम कर दिया और एल्स में आपने कुछ नहीं दिया तो वो b इज़ ग्रेटर देन a दिखाएगा. ओके. दैट्स इट.